बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक पंजाब का अहम किरदार है, लोक दास्तानों में उसे शुमार किया जाता है और पंजाब का हीरो उसे माना जाता है। हीरो ऑफ द पंजाब भी कहा जाता है और रॉबिन हुड ऑफ द पंजाब भी कहा जाता है, यानी पंजाब का रॉबिन हुड शख्सियत है जिसे हरफ आम में अब्दुल्ला भट्टी कहा जाता है। नाम उनका अब्दुल्ला भट्टी था, मगर कहते हैं कि अकबर के बादशाह के ज़माने में उन्होंने जो लगान थी, टैक्स थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और अकबर बादशाह जो कहते हैं तमाम मुग़लों के हुकूमत के सबसे मज़बूत पिलर माने जाते हैं, मज़बूत बादशाह माने जाते हैं, शहंशाह अकबर जिसे माना जाता था, उसके दौर में कोई आवाज़ उठाए तो ये बड़ी बात थी। लाहौर का किरदार है, कहते हैं कि जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो अकबर बादशाह ने एक ही हुक्म नादिर फरमाया था कि ये जहाँ भी मिले, जिस वक्त भी मिले, उसे गिरफ़्तार किया जाए और उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। कहते हैं बहुत मुज़ाहमत की, बहुत लड़े, अपने आप को बहुत मनवाया और लोग भी उसके फेवर में थे। मगर जिस दौर में कहते हैं कि दो ऐसे मफरूर शख्स थे जिनके पीछे अकबर बादशाह की पूरी काबीना लगी हुई थी, उसमें एक शाह हुसैन थे लाहौरी और दूसरे थे अब्दुल्ला भट्टी। मगर शाह हुसैन की गिरफ़्तारी नहीं हुई, इससे पहले अब्दुल्ला भट्टी की हुई। जब कहते हैं अब्दुल्ला भट्टी को पकड़ा गया तो शोर हो गया पूरे मुल्क में, मगर एक राया है जिसको तारड़ साहब दीवानगी लाहौर में लिखते हैं, कहते हैं कि वो समाज का बागी था, अकबर बादशाह का बागी था, मगर पंजाब का हीरो था। हद ये थी कि जब वो पकड़ाई में नहीं आ रहा था तो अकबर बादशाह कहते हैं ख़ुद लाहौर में काफ़ी दिनों तक क़याम किया था और उसे सुलह की पेशकश की थी। इस बहाने उसे धोखे से सुलह के बहाने लाया गया था और उसे गिरफ़्तार किया गया था। अब दिलचस्प बात यह है कि जब उसकी फांसी का ऐलान किया गया और अकबर बादशाह चले गए तो उस वक्त एक शहर कोतवाल थे जो सारे सिस्टम के इंचार्ज थे, वो मलक इम्तियाज़ अली थे। मलक अली कहते हैं कि बहुत ही ज़ालिम और सफ़ाक आदमी था। जब उसे पकड़ा अब्दुल्ला भट्टी को तो उसने कहा कि अब बाज़ार नकास में सरेआम से फांसी दी जाएगी ताकि दूसरे बागी भी इससे सबक सीख सकें। बाज़ार नकास वो कही जाती है जहाँ जानवर बेचे जाते हैं, ख़रीदो फरोख्त होती है, गाय भैंस ऊँट, उस जगह बाज़ार नकास में उसे लटका कर कहते हैं कोतवाल ने सरेआम एक तकरीर की थी और लोगों को जोश दिलाया था कि अकबर के बादशाह ज़माने में कोई भी अगर कोई बागी आवाज़ उठाएगा तो उसका हशर इस तरह होगा जिस तरह के इसका हो रहा है। तारड़ साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि एक काल कोठड़ी में शब में दो कैदी थे, एक रीत और रिवाजों का बागी शाह हुसैन था और एक समाज का बागी था। अब आते हैं एक अहम किताब पर कि आसिफ खान आसिफ बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने दिलों के मसीहा में ये किताब में लिखा है कि जब बाज़ार नक्कास में उसे फांसी दी जा रही थी तो उस कोतवाल ने बड़े फ़ख्र अंदाज से सब की तरफ देख के कहा था कि देखो अकबर बादशाह ये होता है, चाहे कितने से कितना बड़ा बागी हो और उसे यही सज़ा मिलनी चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि अकबर बादशाह ने कहा था कि जब आप उसे फांसी दो अब्दुल्ला भट्टी को, तब जितने भी कलमात अल्फाज वो अदा करे उसे ज़ब्त तहरीर में लाकर कोतवाल को कहा गया कि मुझे भेजना। अब हालत ये थी कि जब उसे फांसी दी जा रही थी तब भी उसने गर्दन नहीं झुकाई थी और कहते हैं हज़ार नाजेबा कलमात से अकबर बादशाह को नवाजा था अब्दुल्ला भट्टी ने। जितनी भी गालियाँ थी कहते हैं हरफ आम में उसने उस बादशाह को दी थी, जो एक लफ्ज़ भी कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता था। अब जब फांसी आ गई, सारे शहर ने, सैकड़ों लोगों ने ये मंज़र देखा, तो अब कहते हैं कोतवाल मलक अली ने ज़ब्त तहरीर में लिखा कि ऐसे अल्फाज हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, मगर चूँकि आपका हुक्म है तो जितनी भी गालियाँ थी वो बादशाह की उसने दो सफ़ात पर लिख कर भेज दी। अब जैसे ही दरबार में वो ख़त उन्हें मिला, ज़ब्त तहरीर मिली, तो आग बगोला हो गए। अकबर बादशाह ने लिखा कि ये कोतवाल सिर्फ एक लफ्ज़ लिख सकता था कि लुगत ज़दा एक शख्स ने ये कलमात अदा किए, तो इतनी गालियाँ मुझे उसने खुद यानी दी हैं। अब दूसरे दिन मंजरनामा ये था कि बाज़ार नकास में ऐलान किया गया कि शहर के कोतवाल मलक अली को सज़ाए मौत दी जाएगी और वो मौत भी ऐसी नहीं होगी आम, उसके
अपनी खोपड़ी में कीलें ठोकी जाएंगी, सर में कीलें ला दी जाएंगी, तो वो तड़प तड़प कर मरेगा। अब यही 2 दिनों के बाद का मंजर था। कहते हैं दिलों के मसीहा खान आसिफ कि उन्हीं सैकड़ों लोगों ने वही मंजर देखा जो उस कोतवाल का कि उसके सरों पर कीलें ठोकी गई। अब कहते हैं कि 2 किरदार हैं। एक किरदार वो है जो पंजाब का हीरो है जिसने मुल्क के लिए काम किया था, और एक किरदार वो है जिसने उसको मारा था और उसका हशर क्या हुआ था। तारीख़ में हमेशा यही होता है कि एक अजीम काम होता है और एक अदना काम होता है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ी शख्सियत हैं, गीतांजलि के खालिक हैं, बड़े शायर हैं, बड़े नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बड़ा तारफ़ है। उनकी कोटेशन आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं कभी भी किसी भी शीशे के एवज़ में कोई भी हीरा नहीं दूंगा। मैं अपनी हुब्बुल वतनी पे मैं किसी इंसानियत को कुर्बान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि इंसान एहसास की डोरी से बंधा हुआ है, अगर इंसान के अंदर से वो एहसास निकल जाए तो वो डोरी टूट जाती है। अब आते हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ऐसे ही 2 किरदारों को सुरसरी लाग में कहते हैं कायो कमायो वखर मोती मुँह न बन जा। मैंने हमेशा शीशों का कारोबार किया, मोतियों का कारोबार मैंने किया ही नहीं था, और मैंने कच्चे धात का जो काम किया था उस पर मैं सारी उम्र पशेमान रहा। दूसरे एक शेर में कहते हैं कि वखर सो वहा है जो पे पुराणों न थे, वेचींदे विलात में ज़रो थे नज़ा, सो को हड़ हला जेंजी आ गए उभी। ऐसा काम करो दुनिया में जो चाहे दुनिया के दौर अदवार सब गुजर जाएं, मगर वो काम तुम्हारा पुराना न हो। अब एक तरफ अब्दुल्ला भट्टी की शख्सियत है जिसका काम कभी भी पुराना नहीं होता, वो सदा बहार है, और एक कोतवाल का काम है जिसका हशर इस तरह होता है। ये हम पर है, हम तारीख़ के कौन से किरदार बनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।